हमारे साथ हबीब अकरम साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया है। आज आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ शहरों के अंदर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मुजाहरे कर रही थी इस वजह से कि उनका ये दावा है कि हमारे रिजल्ट्स तब्दील किए गए, धांधली हुई उनके साथ, और वो जो एहतजाज पुरअमन एहतजाज कर रहे थे उनको भी गिरफ्तार किया जगह जगह पर पुलिस ने। लाहौर में हमने ये देखा कि ख़वातीन को गाड़ियों से निकाल लिया गया, और जिन्होंने पीटीआई का झंडा लगाया था गाड़ी के ऊपर, और पूरी फैमिलीज़ को पुलिस ले गई। अभी तक पर्चे तो सामने नहीं आए, एक गालिबन 144 के तहत इनको गिरफ्तार किया गया, लेकिन जो रवैया नज़र आ रहा है हबीब साहब, अभी तक एक नया मैंडेट ले लिया इमरान खान ने तहरीक-ए-इंसाफ ने, लेकिन रियासत का निगरान हुकूमत का जो रवैया है वो यूँ है जैसे अभी 9 मई की है इन तमाम लोगों ने जो एहतजाज कर रहे हैं इलेक्शंस के रिजल्ट्स के खिलाफ। तो ये तब्दील नहीं हुआ या होना भी नहीं आगे? आपका क्या ख्याल है ये रवैया जो रियासत का है? अकबर वालियो साहब, एक तो ये है कि ये जो हमारी निगरान हुकूमतें हैं ये दरअसल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कॉन्टिन्यूएशन, ये जो पीडीएम की गवर्नमेंट आई थी अप्रैल 2022 में और उसके बाद ये फिर 23 में ख़त्म हुई अगस्त में, तो उसके बाद जो ये हुकूमतें बनी हैं ये मुसलसल कॉन्टिन्यूएशन है पीडीएम की गवर्नमेंट। और इसी तरह अगर आप पंजाब की गवर्नमेंट की बात करें तो मोहसिन नकवी साहब कभी भी अपनी हमदर्दियां नहीं छुपाते हैं, और हालत ये है कि अभी जब इलेक्शन जीतने के बाद यानी सो कॉल्ड जो उन्होंने कहा कि हम सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वालों ने, तो आप देखिए कि जो शहबाज शरीफ साहब और इसाक डार साहब सबसे पहले किससे मिलने गए, वो अपनी हुकूमत के बारे में मुशावरत करने के लिए जनाब मोहसिन साहब के घर तशरीफ। बिल्कुल। तो जब और ऐसी अंडरस्टैंडिंग हो तो ये कहना कि जो निगरान हुकूमत है ये कुछ बेहतर करेगी तो डेफिनेटली नहीं। और निगरान हुकूमत जो इस वक्त कर रही है वो बुनियादी तौर पर अवामी मैंडेट की तौहीन है, इसे कम से कम लफ्जों में ये कहा जा सकता है। देखिए, जहां पे पुरअमन मुजाहरा है ये पाकिस्तान के दस्तूर का दिया हुआ हक है, लेकिन आप इस तरह करें कि और एक तो इलेक्शन के बारे में बहुत बड़े बड़े सवालिया निशान हों, और जब वो पार्टी अगर एहतजाज करने, और आज भी पाकिस्तान की वो सबसे बड़ी पार्टी है, यानी अगर आप देख लीजिए तो किसी भी एक जमात से ज्यादा नशिस्त और किसी भी एक जमात से ज्यादा वोट उसके। तो जब आप इतने बड़े मैंडेट की हामिल जमात के लोगों के साथ ये सलूक करें, खास तौर पर जब वो इलेक्शन के हवाले से सवालिया निशान या उठा रहे हों और अपना सवाल लेकर वो सड़क पर आए, तो मेरा ख्याल है कि निहायत गैर जमहूरी रवैया है। और जिस तरह इलेक्शन ने मजमूई तौर पर पाकिस्तान का इमेज टार्निश किया है पूरी दुनिया में, ये रवैया पाकिस्तान को मजीद नुकसान पहुंचाएगा। और मैं समझता हूँ कि ये जो हमारी निगरान हुकूमत इन्हें खुद ख्याल करना चाहिए कि वो किसी मैंडेट की हामिल नहीं रही, क्योंकि नया इलेक्शन हो चुका है और नया मैंडेट वजूद में आया है। अच्छा हबीब साहब, नया इलेक्शन हो गया है, नया मैंडेट आया है और बड़ा मैंडेट आया है, लेकिन उसके बावजूद टू नेम अ फ्यू पीपल, कमर जमान कायरा साहब, मेरी उनसे बात हुई, मरियम औरंगजेब साहिबा से बात हुई, उनसे जब मैंने पाकिस्तान तहरीक, क्योंकि वो आज़ाद, इनको बार बार खुद वो कहते हैं कि जी आज़ाद हैं, दे डोंट इवन से कि ये पीटीआई बैक्ड या इमरान खान के नाम पर वोट लेकर ये आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। उसमें एक चीज़ वो अभी भी ऐड करते हैं और वो ये कहते हैं कि इनसे करेंगे बात, इनको अपने साथ भी मिलाने की कोशिश करेंगे, हमारी तो कोशिश है कि सारे हमारे साथ आ जाएं, लेकिन इमरान खान और वो लोग जो 9 मई में मुलव्वस हैं वो एक तरह से उसको अभी तक उन्होंने बीच में डाला हुआ है। और नाम तो नवाज शरीफ साहब ने भी नहीं लिया इमरान खान का, इतनी कम अज़ कम वैसे उनको स्टेट्समैनशिप दिखा देनी चाहिए थी। वैसे उन्होंने कहा मैं इनके मैंडेट का एहतराम करता हूँ, लेकिन आज़ाद ही गर्दान गए उनको, हालांकि वो बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि इमरान खान के नाम पर वोट ना होता, तहरीक-ए-इंसाफ का वोट ना होता, तो ये आज़ाद कामयाब ना होते। देखिए, ये तो पूरे पाकिस्तान का मैंडेट, पूरे पाकिस्तान को पता है कि ये मैंडेट जो है वो किसका है और किसका। अब इस बात को झुटलाया कितनी देर के लिए जा सकता है कि ये मैंडेट इमरान खान का नहीं था। आप देखिए कि एक ही हलके में 4 आज़ाद उम्मीदवार खड़े हैं, लेकिन सिर्फ वो आज़ाद उम्मीदवार जीता है जिसका वेबसाइट पर नाम था या जिसके बारे में ये लोगों को बताया गया था कि ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से मुंसलिक है या इमरान खान से मुंसलिक है। और उन्होंने जिस तरह तकरीरें की, अब तो ये बात बिल्कुल झुटलाने वाली है। ये तकरीबन वही रवैया है जो जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने 1970 के इलेक्शन में मशरकी पाकिस्तान के मैंडेट के हवाले से इख्तियार किया था। अब इस तरह का उन्होंने भी कहा था कि जनाब हम आपके मैंडेट को इस तरह तस्लीम नहीं करेंगे, पहले आप हमारे मैंडेट को तस्लीम करें। तो जब आप इस तरह की बात करेंगे तो डेफिनेटली फिर सूरत हाल के नताइज अच्छे नहीं होंगे। मेरा ख्याल ये है कि सबसे पहले तो एक इस बात का फैसला होना चाहिए कि ये जो नशिस्तों की तकसीम इलेक्शन कमीशन ने की है, क्या ये वोटों के मुताबिक है भी या नहीं।
जब तक वोटों के मुताबिक तमाम नशिस्तों की तकसीम नहीं होगी, उसके बाद ये जो इस वक्त आपको कह रहे हैं कि ये लोग जनाब ऐसे नहीं है और वैसे नहीं है, इनके हाथ में वो नशिस्तें हैं जिनके ऊपर सवालिया निशान है। इस वक्त आप देख लीजिए ख्वाजा आसिफ की नशिस्त, इस वक्त उसके ऊपर सवालिया निशान है। जनाब यूसुफ रजा गिलानी की नशिस्त इस वक्त फंसी हुई है, और साहब की नशिस्त जो है वो फंसी हुई है। खुद नवाज शरीफ साहब की नशिस्तों के ऊपर एतराजात हैं। तो अब आप जरा तसव्वुर कीजिए ना कि जब ये इनका जो मैंडेट है वो, तो उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं? यानी आप जरा तसव्वुर कीजिए कि मुतय्यन तौर पे वो सारी नशिस्तों के ऊपर बात हो रही है जो जिनके फॉर्म 47 फॉर्म 45 से इतनी बात आगे नहीं बढ़ेगी। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का, देखिए ये पाकिस्तान इस वक्त अभी वही बात आगे बढ़ने की तरफ ही मैं एक्चुअली वही आपसे पूछना चाह रहा था कि सबको पता भी है कि इतनी बड़ी तादाद में जिनको ये आज़ाद कह रहे हैं या चलें हम तहरीक इंसाफ ही कहते हैं, ये जो पीटीआई के उम्मीदवार जीते हैं, इनसे बात किए बगैर, इनके लीडर से बात किए बगैर, इस पार्टी से बात किए बगैर निज़ाम नहीं चल सकता। किस तरह से आगे बढ़ेंगे हम? क्या यहीं पर फंसे रहना है उसी पुराने मामले के अंदर? ठीक है, अदालतों के अंदर उस पर एडजुडिकेशन हो कि 9 मई में कौन मुलव्विस था, वो क्या वो प्री प्लान था, वो जो भी है वो अदालतें बताएंगी, लेकिन उसके अलावा वहीं पे फंस के रह जाए नए इलेक्शन के बाद और फिर भी बात ना करना, आपको लगता है? मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे अभी तक कोई इरादा नहीं किसी का भी इमरान खान से बात करने का। देखिए, पहले तो ये देखना है कि क्या इमरान खान का इरादा है किसी से बात करने का। अच्छी बात, अच्छा सवाल। मसला ये है कि की पार्टी, बड़े मैंडेट की पार्टी बात करना चाहे तो करती है, छोटे मैंडेट की पार्टियां, उनके पास बात करने की सलाहियत कितनी होती है? यानी इस वक्त जहां बड़ा मैंडेट है वो चाहेगी तो बात कर लेगी, क्योंकि इस वक्त अब तक अगर आप देखें तो तहरीक इंसाफ का तो मौक़िफ़ ही डिफरेंट है। वो कहते हैं कि जनाब जब तक इलेक्शन का फैसला नहीं होता उस वक्त तक हम आगे बात नहीं करेंगे। जब इलेक्शन का फैसला ही नहीं हो पा रहा, क्या आपको यकीन है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जितनी भी 70 या 80 या 75 नशिस्तें हैं, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की या MKM की, या बाकी जितनी नशिस्तें हैं, अब वो तो खैर आपने भी सर्विस किए, मैं उस पर आपसे पूछना चाह रहा था, वो मैंने कहा मैं एग्जैक्ट आपका एंड पे पूछूंगा, चलें उस पर बात कर लेते हैं थोड़ी सी। और वो ये है कि बहुत सारी जगहों पर एक तो जाकर खुद सर्वेज के और पोल रिजल्ट्स जो थे वो बता रहे थे कि पीटीआई कामयाब होगी, उसके अलावा जो रिजल्ट्स हम देखते रहे, इनिशियल ट्रेंड जो बना उसको भी देखते हुए हमें नजर आया कि एक ही तरफ ट्रेंड गया। जब रिजल्ट्स रुके तो एक ही जमात के हक के अंदर रिजल्ट्स आना शुरू हो गए। अगर बाकायदा रुके होते तो दोनों की तरफ कोई ना कोई मामला चलता, लेकिन नहीं, वो सिर्फ एक पीटीआई की तरफ। वो आपके ख्याल में पीटीआई की कितनी नशिस्तें बनती थीं, या चले यूं कर लीजिए कि पीएमएलएन को कितनी एक्स्ट्रा सीट्स मिली हैं? देखिए, मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जहां नुकसान पहुंचा है, या आप यूं कह लीजिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो बीच में से निकाल दीजिए। हम ये बात इसलिए नहीं कर रहे कि तहरीक इंसाफ की नशिस्तें हैं या पीएमएलएन की नशिस्तें। बात यह है कि पाकिस्तान के अवाम का वोट है जिसके नतीजे में एक मैंडेट वजूद में आता है दस्तूर के मुताबिक, और फिर एक वो मैंडेट कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नशिस्तें मिलना ना मिलना एक अलग बात है, लेकिन सवाल यह है कि क्या MQM का जो मैंडेट है कराची में, क्या वो दुरुस्त है? हमें अचानक पता चलता है कि अभी रिजल्ट्स भी नहीं आए और मुस्तफा कमाल साहब आके बता देते हैं कि जनाब हमारे पास, हम तो जीत गए। ये कैसे मुमकिन हुआ? आखिर उनके पास ऐसी क्या इंफॉर्मेशन थी जो हमारे पास नहीं थी, या पूरे पाकिस्तान के अंदर जो मीडिया था उसके पास नहीं थी, पूरे पाकिस्तान के सियासी स्ट्रक्चर में नहीं थी? आखिर वो इंफॉर्मेशन उनके पास क्या थी? इसी तरह नवाज शरीफ साहब 70-72 सीटों के ऊपर तशरीफ ले आते हैं और उनके भी नताइज जो है वो बाद में नजर आते हैं, मुकम्मल नताइज बाद में होते हैं। आखिर वो उनकी स्पीच, वो विक्ट्री स्पीच क्यों थी? एक छोटे मैंडेट की हामिल जमात किस तरह कह सकती है कि हम हुकूमत बनाएंगे? इसी तरह आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनाब राजा परवेज अशरफ साबिक वजीर आजम, जनाब यूसुफ रजा गिलानी साहब साबिक वजीर आजम, जनाब उनके साहबजादे, इसी तरह आप जो नूर आलम खान साहब पेशावर में, ख्वाजा आसिफ साहब साबिक वजीर दिफा जो सियालकोट से जीते हैं, ये सब वो नशिस्तें हैं जिनके ऊपर सवालिया निशान है। जब तक आप इनका, हमें तो अब तक पता ही नहीं है कि इनका फॉर्म 47 बना कैसे है। देखिए, मराहिल है। इलेक्शन जो है वो शफाफ इसलिए नहीं होता कि इलेक्शन कमीशन बैठ के
या आरओ बंद कमरे में बैठ के फॉर्म 47 पे साइन कर दे और नताइज जारी कर दे। इलेक्शन की जो इलेक्शन की शफाफियत है वो 3 मराहिल में होती है। एक मरहला वो है कि जब आपके कागजात नामजदगी जमा होते हैं, दूसरा मरहला वो है कि जब आपका वोट डलता है, और तीसरा मरहला प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो हर पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट है वो चस्पा होना है उस इलाके में, जिसका मुझे भी पता है, आपको भी पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है कि फलां पोलिंग स्टेशन नंबर 90,600 में से जो फलां पोलिंग स्टेशन था लाहौर का, या फलां जो पोलिंग स्टेशन था गवादर का, या फलां पोलिंग स्टेशन खैरपुर का था, तो वहां पे नतीजा ये रहा और वहां पे पहले नंबर पे ये पार्टी आई, दूसरे नंबर पे ये आजाद उम्मीदवार आया, तीसरे नंबर पे कोई और आजाद उम्मीदवार आया। तो जब ये सारा जो प्रोसेस है, जिसे कहते हैं ना इंसाफ होना नहीं चाहिए, होते हुए नजर भी आना चाहिए। तो इलेक्शन की शफाफियत सिर्फ उसके हतमी नताइज में नहीं है, इलेक्शन की शफाफियत प्रिजाइडिंग ऑफिसर के रिजल्ट से शुरू होती है। तो हमें पता ही नहीं है, यानी कि इन जितनी भी जो जमातें, जितने भी ये सीटें नशिस्तों की हम बात कर रहे हैं, क्या आपके पास या पाकिस्तान में किसी के पास कोई पता है कि जनाब इनके अंदर पोलिंग स्टेशन कितने थे और कितने पोलिंग स्टेशन से कौन जीता? यकायक फॉर्म 47 के ऊपर दस्तखत करवा लिए थे? ये नहीं होगा। इस तरह इलेक्शन का तस्लीम किया जाना बहुत मुश्किल है। तो फॉर्म 45 को यकसर नजरअंदाज करके और हर जगह के ऊपर, और वो डायरेक्ट फॉर्म 47 के ऊपर चले गए। मरियम औरंगजेब साहिबा से उस दिन इलेक्शन नाइट के ऊपर हमने भी ये पूछा कि नवाज शरीफ साहब के हलके के अंदर जो यास्मीन राशिद साहब हैं, उनके पोलिंग ऑफिसर्स के, पोलिंग एजेंट्स के पास तकरीबन तमाम फॉर्म 45 मौजूद है। उन्होंने उसको रबिश कर दिया बिल्कुल, और उन्होंने कहा कि नहीं वो फॉर्म 47 पे बात करेंगे। वो हमें समझ आया, लेकिन अब सवाल ये हबीब साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं, जिन रिजल्ट्स की वैलिडिटी चैलेंज्ड है और क्रेडिबिलिटी नहीं होगी इन रिजल्ट्स की, इस तरह के, और फिर अब ये इसरार है कि चले आगे चलें, मिट्टी पाओ और आगे को चलें, तो इस तरह की असेंबली कितनी देर चलेगी? ये हमने देखा कि जब क्रेडिबिलिटी के ऊपर पिछली गवर्नमेंट पे भी सच्चे या झूठे इल्जामात लग गए थे, तो बड़ी मुश्किल पेश आई थी इमरान खान की हुकूमत को भी हुकूमत चलाने के अंदर। ये वाली कितनी देर चल पाएगी? ये तो बहुत ही ज्यादा मुतराज़ हो गई है। हुकूमत नहीं चल सकती, कोई भी इस तरह की हुकूमत, इस तरह के मैंडेट जिसकी लेजिटिमेसी क्वेश्चन हो रही हो, उसके लिए चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आप देखिए कि वजीर, अगर फर्ज किया नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बनते हैं, तो उनकी अपनी सीट के बारे में क्या पूरी कौम को ये यकीन है कि वो जीते हैं? शहबाज शरीफ साहब के बारे में किसी ने बात की है कि शहबाज शरीफ साहब गलत जीते हैं? क्या मरियम नवाज के बारे में किसी ने बात की है कि वो गलत जीती है? भाई मुतय्यन है, NA 130 पे नवाज शरीफ साहब होते या नवाज शरीफ साहब की जगह कोई भी होता। जहां पे धांधली होगी या धांधली का इम्कान होगा या धांधली के अंदेशे होंगे या धांधली का शक होगा, तो वही बात होगी ना। तो आप देखिए कि क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जीती सारी नशिस्तों पे तो बात नहीं हो रही, ठीक है? नवाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज साहब की जो नशिस्त है, क्या उस पर किसी ने अब तक बात की है? इलेक्शन आज 8 तारीख से अब तक कितना टाइम गुजर चुका है, किसी ने कोई बात नहीं की। तो लिहाजा जहां पे धांधली नहीं है वहां पे कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन जहां पे इस तरह के इम्कानात मौजूद है और वहां पर शक को, मुख्तलिफ सवालात का जवाब न मिलना उस शक को तकवीयत दे रहा है, तो वहां पे बात होगी। तो लिहाजा अहम तरीन बात यह है कि पहले हम ये तयन कर ले कि मैंडेट किसका कितना है। तो वो मैंडेट जो है, क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास वही मैंडेट है जो अब तक इलेक्शन कमीशन ने जिसका ऐलान किया है? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MKM के पास वही मैंडेट है जिसका उन्होंने ऐलान किया? ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। तो जब ऐसा नहीं है तो सिलेक्शन के कुछ चीजें जो, अच्छा आप देख लीजिए कि 266 में से जो पूरे इलेक्शन के ऊपर सवाल उठ रहा है वो तो तकरीबन 60 नशिस्तों के ऊपर है। बहुत शुक्रिया, हबीब अकरम साहब हमारे साथ मौजूद थे।